अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। भैया आपको जो सही लग रहा है वो कीजिए, बस इसे जल्दी से सही कर दीजिए। ठीक है मैडम, अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं इसको ठीक करके भिजवा देता हूँ। जी। मुन्ना, माँ क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? माँ मैंने मेरा टैबलेट वहाँ चार्ज पर लगाया हुआ था, वो दिख ही नहीं रहा है वहाँ पर। मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मेरा सारा डेटा है उसमें माँ। तो किसी नौकर से पूछ लेते हैं, उसे पता होगा। हम पूछते हैं। आज मुन्ना के कमरे की सफाई किसने की थी दुलारी? जब से भाभी जी आई हैं, भैया जी के कमरे की सफाई तो वही करती है। राधिका है कहाँ? राधिका! भैया जी, भाभी जी मार्केट गई हैं कुछ देर के लिए, बोल रही थी कुछ जरूरी काम है। कैसा काम? और हाँ, उसके हाथ में कुछ था क्या? हाँ, उनके हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल था भैया का। राधिका मेरा टैबलेट लेकर गई है। राधिका का फोन नहीं लग रहा है, ये लड़की बिना है कहाँ? लो, आ गई महारानी। क्या हुआ ताई जी? हमसे कोई भूल हुई है क्या? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या लगा घर का सामान चोरी छुपे बेच दोगी और हमें पता नहीं चलेगा? राधिका, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लेती। तुम्हें ऐसे घर का सामान बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? सुजाता और भाभी, आप कभी बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए। बिना सोचे जाने घर की बहू पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं आप दोनों। बिना सोचे जाने कुछ भी नहीं कह रहे हैं जी। जब ये घर से बाहर गई थी तो इसके हाथ में सामान था, और अब जब घर वापस आई है तो इसका हाथ खाली है। माँ जी, आप क्या कहना चाहती है? हमें साफ साफ बताइए। राधिका ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि टैबलेट कहाँ है? वो तो हम बाहर देकर आए हैं। बाहर किसे देकर आई हो तुम? दुकानदार को। क्यों? वो दिव्या बंसल जी, मैम आपका टैबलेट सही हो गया। थैंक यू। थैंक यू। दिव्यम जी, ये लीजिए आपका टैबलेट। हमने इसमें से वायरस भी निकलवा दिया और फॉर्मेट भी करवा दिया है। फॉर्मेट करवा दिया मतलब? राधिका इसमें मेरा इतना सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, इतने सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स थे, तुमने सब कुछ उड़वा दिया। ये तुमने क्या किया राधिका? किससे पूछकर तुमने मेरे टैबलेट को हाथ लगाया? इसमें मेरी आज की मीटिंग का इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था राधिका, बैकअप भी नहीं था उसका मेरे पास। ये सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। पर दिव्यम जी, इसमें वायरस। वायरस राधिका, ये नया टैबलेट है, कहाँ से आएगा इसमें वायरस? और अगर जो सोच रही थी तो एक बार पूछ तो लेती मुझसे, फिर से तुमने अपना ये दिमाग लगाना शुरू कर दिया। दिव्यम जी, लेकिन तुमने आपको मैसेज करके बताया तो था। कौन सा मैसेज? कब मैसेज किया तुमने? ये देखो, है एक भी मैसेज? कोई मैसेज नहीं किया है तुमने राधिका। कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने आपको मैसेज किया था।
जाओ जाके बाम लेकर आओ, जाओ। हाँ। राधिका के फोन में दिव्यम की जगह अपना नंबर सेव कर देती हूँ। अभी इस गोलमुखी की मैसेज का जवाब मैं दूंगी। बाम लेकर आओ राधिका जल्दी। जी माँ जी। एक काम करते हैं, हम जल्दी से चले जाते हैं। अब वो नंबर डिलीट करके दोबारा सही नंबर सेव कर देती हूँ और मैसेजेस भी डिलीट कर देती हूँ। राधिका, क्या जरूरत थी उसके टैबलेट को हाथ लगाने की, और उसके ऑफिस के कामों में क्यों दखल दे रही हो तुम? पापा जी, माँ जी बोल रही थी दिव्यम जी की मीटिंग के लिए उनका टैबलेट बहुत जरूरी है, और वो किशन भैया से बोल रही थी कि उनके टैबलेट में वायरस आ गया है। वो बिजी थे तो हमने सोचा कि हम। ये सही है, गलतियां तुम करो और अपनी गलतियों का ठेका तुम हमारे सर पर मर दो। अरे भाई, हम तुम्हारी सास हैं या तुम्हारे लिए बलि का बकरा कि जब जैसा चाहा कैसी भी मनगढ़ंत कहानियां सुना दी? नहीं माँ जी, हम सच कह रहे, हमने आपको किशन भैया से बात करते हुए सुना था। ठीक है, फिर अब इस बात का दूध और पानी का पानी किशन को बुला करके ही कर लेते हैं, ठीक है? किशन, किशन। जी छोटी मालकिन। किशन, हमने क्या तुमसे ऐसा कहा था कि दिव्यम की टैबलेट में वायरस हो गया, उसे ठीक कराना है, ऐसा कुछ कहा था हमने तुमसे? आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और हमें इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो आप हमें क्यों कहेंगी? हाँ, पर आपने इनके खाने वाली दवाई के बारे में जरूर कहा था कि टैबलेट देख ले, कहीं उनमें वायरस न लग जाए, नहीं तो मीटिंग के पहले ही दिव्यम बाबा को तकलीफ हो जाएगी। खाने का टैबलेट? मुझे पता था कि गोलमुखी को टैबलेट्स का कंफ्यूजन होगा, तभी तो मैंने ये खेल रचा। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने। राधिका को डांट पड़ी और दिव्यम का जो काम खराब हुआ वो अलग से। हे भगवान राधिका, कहीं तुमने उस टैबलेट को ये टैबलेट तो नहीं समझ लिया? राधिका बहू, तुम इतनी बेवकूफ हो गया? खाने की टैबलेट और मोबाइल टैबलेट में अगर तुम्हें फर्क नहीं पता तो हमसे एक बार पूछ लेती तो ये बेराघट तो नहीं होता। अरे भाभी, हमसे पूछ लेती तो अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करती? राधिका, तुम एक नंबर हो गई हो हमारे बच्चे का नुकसान करवाने में। इसकी वजह से हमारे दिव्यम को एक कॉन्ट्रैक्ट क्या मिल गया, इसने तो खुद को मालकिन ही समझ लिया। राधिका, आज तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। क्या जरूरत है दिव्यम के ऑफिस की चीजों को छेड़ने की? पापा, आप इसे समझा के क्या मतलब है? इतना नुकसान तो हो गया हमारा, और हमारी कंपनी का नाम खराब हुआ, वो ऑल ओवर ये प्रोजेक्ट भी हमें नहीं मिलेगा। राधिका, मैं हाथ जोड़ता हूं कि मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो। और प्लीज इस वक्त अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे, जाओ यहां से। राधिका, ये मीटिंग दिव्यम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इस मीटिंग के लिए क्लाइंट स्पेशली सिंगापुर से आ रहे थे, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज सब कुछ खराब हो गया। हे भगवान, अब तुम्हारी गलतियां इस हद तक बढ़ चुकी है राधिका। आज देखो देवर जी भी तुम पर गुस्सा होने लगे। अब इतना गुस्सा उनके सेहत के लिए अच्छा है क्या, बताओ? राधिका, तुम्हारी वजह से दिव्यम के पापा का बीपी तक बढ़ने लगा है, उनकी और तबीयत बिगड़े। इससे बेहतर है तुम ही सुधर जाओ। लेकिन माँ जी, हमें सच में ही लगा था कि